अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान में आजकल ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है एंड इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर प्रेपरेशन फॉर ऑल दीज टीम्स, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। आज ट्राई नेशन सीरीज़ में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। याद रहे, साउथ अफ्रीका को आज बैटिंग करने की दावत दी गई थी न्यूजीलैंड की जानिब से। उन्होंने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका ने अब 6 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बना लिए हैं। सिर्फ 3 गेंदें 50वें ओवर की बाकी हैं। सो साउथ अफ्रीका हैव डन वेल हियर। याद रहे, पहले मैच में जो ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, उसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई और ऐसा लगता है कि फॉरेन टीम्स अब पाकिस्तान को आके बताएंगी कि इन कंडीशंस में किस किस्म का कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए। आपके सामने इस वक्त वो स्कोर कार्ड मौजूद है जो पहले मैच में हमने विटनेस किया था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। पाकिस्तान के लिए सिर्फ फ़खर जमान वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखाई। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा इम्प्रेस करता हुआ नज़र आया नहीं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली थी। आज साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं जिन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बना लिए हैं। मैथ्यू ब्रिट्सके की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 150 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने एट स्ट्राइक रेट ऑफ 101.35। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से उन्होंने अपनी 150 रन की इनिंग्स खेली। और इसके साथ साथ वियान मुल्डर जो अब से कुछ देर पहले आउट होकर पबली लौटे हैं, उन्होंने भी मिडिल ऑर्डर में 60 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली एट स्ट्राइक रेट ऑफ 106.67। ये स्ट्राइक रेट हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज वनडे क्रिकेट में अब ये तकाजा भी हो गया है कि जो भी बैटर बड़ी इनिंग्स भी खेल रहा है वो अपने स्ट्राइक रेट को वह मेंटेन रखे और ये मेक श्योर करे कि या नीचे आने वाले बल्लेबाजों पर इतना प्रेशर रहे नहीं। क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज ये करते हुए नजर आए? क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दे दिए थे? क्या पाकिस्तानी टीम ने पहले मैच में कॉम्बिनेशन सही खिलाया था? ये तमाम वो इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच भी जारी है, तो उस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी। राशिद लतीफ़ साहब, इस वक्त साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। पिछले मैच में पहले बैटिंग की थी। एक फोर्स चेंज भी है उनकी टीम में, रचिन रविंद्रा नहीं खेल रहे। इन दोनों टीमों को भी हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के फिर हमने इन दोनों के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में इनका मुकाबला करना है। देखिए, साउथ अफ्रीका ने आज 300 प्लस रन किए हैं और अगर आज मैच जीत जाते हैं तो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैच भी जीते हैं, फिर उसके बाद नेट रन रेट भी आपका अच्छा करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका नए प्लेयर्स लाए, 4 डेब्यू हुए हैं और मैथ्यू ब्रिट्सके ने आज रन कर दिए। 150 रन किए उन्होंने डेब्यू में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 148 टेस्ट में 1978 में था, क्योंकि डेब्यू में सेंचुरी और भारी रन कर देना। तो पिच अच्छी लग रही है, ड्राई पिच कराची की जैसे होती है और हमें और मुश्किल में डालते चले जा रही हैं ये दोनों टीम ने पहले इनिंग में खेलते हुए 300 रन किए, 300 प्लस किए हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा सोचने का मुकाम आ चुका है। और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। मेन है कि मैच का रिजल्ट कैसा होता है। अगर तो न्यूजीलैंड पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान सिर्फ साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में जा सकती है, लेकिन डिपेंड ये है कि मैच का रिजल्ट क्या है। फॉरेन टीम्स की सिकंदर बात करें तो 300 प्लस तो वो बासानी बना ही लेते हैं। हाँ, अगर कंडीशंस बिल्कुल उनके मतलब के मुताबिक ना हो तो शायद कुछ 10-15 रन शॉर्ट हो जाते हैं। बट अब वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंटली 300 प्लस रन बन रहे हैं और वो भी सेफ नहीं है। यू गॉट टू बोल वेल टू डिफेंड देम। देखिए, पिछले जो मैच हम हारे उसके बाद रिजवान कह रहे थे कि हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने सीखनी इधर से। नंबर 1 जो उन्होंने चीज़ें सीखनी है कि इस टीम ने साउथ अफ्रीका के 4 डेब्यूटांट हैं, यानी कि पहली दफ़ा वो खेल रहे हैं। नंबर 1 सीखें, आप भी लोगों को खिलाएं। नंबर 2 ये जो ब्रिट्सके जो है ये उनका T20 का प्लेयर है। आप उसका डेटा उठा के देख लें, एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, उसके बाद उसने 10 T20 खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास मैच। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं जी नहीं ये तो T20 का प्लेयर है, वो उसको लेकर आए, ट्राई आउट किया। ये कह के मैं थक गया हूँ कि भाइयों लोगों को टैग ना करो। अब्बास को आपने, अब्बास अफरीदी को, साजिद खान को, नुमान को कि बस ये टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये T20 ना करें, सीखें आप प्लीज़। अच्छा, दूसरा टीम, हर टीम यहाँ पर जो मेहमान टीम है 300 कर रही है।
जी। आप कम से कम हार गए थे ना, तो 300 तो करते, आपने वो भी नहीं किया। सीखने की चीज़ है। अभी जो राशिद ने बात की कि हम फंस गए इस, देखें हमने इस ट्राई सीरीज़ में भी अच्छी पोजीशन लेनी है ना, अब हम फंस गए। अगर ये जीत गए साउथ अफ्रीकन्स तो आपको आप -1.560 हैं, वो लोग प्लस में हैं। अगर ये जीत गया अगर साउथ अफ्रीका आज, फिर वो भी प्लस में आ जाएगा, आप माइनस में। तो आपने अगला मैच जीतना भी है, रन रेट भी तगड़ा करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और सीखनी है। इसलिए कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी कप्तानी देखकर। उसकी वजह क्या बताऊं दानिश, उन्होंने 7 बॉलर्स को आजमाया है, 7 बॉलर्स को, हमने 5 को। छठा बॉलर कब आया, वो भी मजबूरी में, जब उसका मसल खिंचा तो उन्होंने कहा चलो जी 37वें ओवर में आपने उसको बॉलिंग दी। ये आप क्या कर रहे हो, ये कैप्टनसी नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर लड़के को हर ऑप्शंस को देखना है और फिर आप उसको जो है आगे टीम बनाएं। अहमद, बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान टीम के लिए सीखने वाली। कॉम्बिनेशन को लेकर आपको लगता है कि हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पिछले 5-6 महीने से चाहे फॉर्मेट जो भी हो, एक माहौल बना रहे हैं, स्पिन कंड्यूसिव कंडीशंस दे रहे हैं अपनी टीम को, और उन कंडीशंस की मदद से पाकिस्तान डोमिनेट भी करता आया है टीमों पर। अब यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने टीम में सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर शामिल किया है। डू यू थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर टीम पाकिस्तान? क्योंकि जो फॉरेन टीम्स भी आ रही हैं उनके पास मुतादिद स्पिनर्स हैं, दे बैंकिंग ऑन देम। अबरार ने पिछले मैच में सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग की और 2 विकेटें भी ली थी। जी, एशिया के अंदर दानिश अभी होगा ये कि वो टीमें जिसके पास स्पिन के अच्छे ऑप्शंस मौजूद होंगे वही टीम डोमिनेट करेगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन अबरार की शक्ल में है, लेकिन उसका साथ देने वाले कोई नहीं है। अगर आप देखें पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है ओसामा मीर ने, लेकिन उनको कंट्रोवर्सीज में घेर के उनको भी साइड पे कर दिया गया। और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम्स बिल्कुल जरूर है। ना सिर्फ उनकी स्पिन बॉलिंग, अगर आप उनकी फास्ट बॉलिंग देखें कि कप्तान का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है नसीम शाह पे, जिनके माशाल्लाह बहुत नाम है, बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 ओवरों के बाद उनको हटा दिया जाता है और जब सेकंड स्पेल में आते हैं उनको ऊपर से लॉफ्टेड शॉट्स जो है ना पड़ रही होती है, उनके पास कोई जवाब होता नहीं है। फिर उसके बाद आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके आप आखिरी में 3 ओवर देख लें, डेप्थ में बड़े अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और कल के मैच में जो उन्होंने डेप्थ के अंदर बॉलिंग की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो एक तरफ कर देती है पूरे मैच को। पूरा मैच आपने पकड़ के रखा होता है, जहां पे आपने क्लोज करना होता है। अगर आप क्लोज ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो फिर वही 350, 350 की तरफ स्कोर चला जाता है। ये कंसर्निंग पॉइंट बिल्कुल जरूर है अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अगर आज साउथ अफ्रीका का मैच देखेंगे, बहुत जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली है। लाइक साउथ अफ्रीका से आके अपना पहला मैच खेल रहे हैं। अगर मैच पूरा देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कि जब रॉबर्ट बॉलिंग कर रहा था इतना सीम हो रहा था, और उनके पेटों में भी सुबह जाके बॉल लगे हैं। बबूमा लेफ्ट करता था, इनसाइड है जो के पीछे चौका हो जाता था। तो इस तरह का पिच था, उस पे उस लड़के ने वो टाइम गुजारा, और जैसे ही कोई 12-13 ओवरों के बाद चीजें आसान हुई हैं, उसने डोमिनेट करना स्टार्ट किया और सेंचुरी किया। आई थिंक दैट वाज अ मास्टर क्लास ऑन हिज डेब्यू। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एट द सेम टाइम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि यार किस तरह कंडीशंस को टैकल करना है और खेलना है। अब आप देखें दानिश, 25 ओवरों के अंदर जब हम बैटिंग कर रहे थे हमारा मैच खत्म हो गया था। एज ए क्रिकेटर हम यही कहते हैं कि आखिरी बॉल तक गेम का पता नहीं चलता, लेकिन आपको हवाओं का पता लग जाता है क्या हो रहा है। आप बैटिंग अपनी बढ़ाते हैं, इसलिए आप ठीक है कि यार चलो आपकी बैटिंग बढ़ जाए, आप आधा बॉलर आधा बैट्समैन डालते हैं, लेकिन फिर जब 300 से ऊपर स्कोर हो जाता है यार, 25 ओवरों के अंदर मैच खत्म हो जाता है, फाइट तो करें। आप यही नारे लगा के गए थे ना दानिश कि फाइट करेंगे, हमें चेयरमैन साहब ने कहा फाइट करेंगे। 25 ओवरों के अंदर आप ढेर हो गए और ये आप कहते हैं फाइट करेंगे। हार्ट ब्रेकिंग तो यही है ना अहमद, कि मसला ये नहीं कि हम हार रहे हैं, जीत और हार चलती रहती है, बट आप किस तरह हार रहे हैं, कि आप फाइट करके हार रहे हैं, या जैसे आप अहमद कह रहे हैं कि 25 ओवर में अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान के लिए शायद मौका नहीं है इस मैच में जीतने का। ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर लें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का दूसरा मैच जारी है और साउथ अफ्रीकन इनिंग्स ख़त्म हो गई है 6 विकेटों के नुकसान पर। 50 ओवर्स के एंड पर साउथ अफ्रीका ने 304 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड को वो अपनी दूसरी जीत हासिल करने के लिए 305 रन दरकार होंगे। हम किस किस पर रिलाई कर सकते हैं राशिद लतीफ़ साहब? अगर हम इसी प्लेइंग 11 को देखें जो पिछले मैच में खेली थी,
क्या आप खुशदिल शाह पर रिलाई कर सकते हैं 10 ओवर्स के लिए? क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो आपके सेकंड स्पिनर हैं, या आप नहीं कर सकते हैं, या आपको एक प्रॉपर स्पिनर और शामिल करना पड़ेगा अपने स्क्वाड में, बिकॉज अभी भी मौका है आपके पास? मैं इस पे आता हूँ। न्यूजीलैंड के मैच पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा सर। न्यूजीलैंड को देखिए एक और ऑप्शन मिल गया कि वो चेज करेंगे, और पहले मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करके 330 रन किए हैं, और यहाँ पे अगर चेज कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है सेमीफाइनल के लिए फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। बॉलिंग थोड़ी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, लेकिन बैटिंग लग रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सारे उनके भी 2 प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 प्लस से ऊपर जाता है, जिसमें फ्लिप्स उन्होंने करके दिखाया, और रचिन रविंद्रा है, वो 2। बाकी सब स्टडी क्रिकेट खेलते हैं और लेके चल रहे होते हैं। जिस तरह आपने अभी दिखाया था, केन विलियमसन का दिखाया था, उन्होंने 50 रन किए और आराम से खेले, लेकिन दूसरी तरफ से पार्टनरशिप डैरल मिचेल के साथ अच्छी कर दी। तो ये टीम बैटिंग में बहुत अच्छी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी, अगर ये चेज करते हैं तो ये थ्रेट होगी आगे जाके, हमें नहीं तमाम टीम को होगी। बाकी हमने कल भी मैं और अहमद ने कल शो रात में किया था, उसमें भी देखिए टारगेट हम लोग आराम से बना लेते हैं। खुशदिल को 11 प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे भी प्रोसेस था गलत था सही था, लेकिन वो ना जितवा सक रहा है ना हरवा सकता है। हम बात करेंगे अपने सीनियर प्लेयर की जो जितवा सकते हैं। ये सपोर्ट रोल होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं जो कि बाहर से आ जाते हैं या कम खेले हुए होते हैं, एक सपोर्टिंग एक्ट होता है उनका। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, ये आपकी कोर है बैटिंग में। राशिद भाई, उसके बाद नीचे से बॉलिंग नसीम शाह हो गए आपके पास, शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रऊफ, ये आपकी बॉलिंग के कमांड है। एब्सोल्युटली राशिद भाई, शायद मैंने सवाल में इतनी क्लैरिटी नहीं थी मेरे, लेकिन मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा खुशदिल शाह को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हम उन पे रिलाई कर सकते हैं सर? मैं क्लैरिटी नहीं चाह रहा आपसे कुछ भी नहीं, मैं अपना जवाब देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं हम लोग भी यही शुरू में किया कि खुशदिल शाह अगर वो आ गया है चले खेल, लेकिन एक प्लेयर से मैच हार सकते हैं, 6 प्लेयर मैच नहीं जिता रहे। जी सर, 6 प्लेयर मैच हरवा जरूर रहे हैं, हम खुशदिल को क्यों अटैक करें? नहीं, मैं अटैक नहीं कर रहा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप एज अ बॉलर उन पे रिलाई कर सकते हैं, या आपको एक और स्पिनर की जरूरत है? दैट्स द क्वेश्चन। ये तो जब भी शुरू नहीं हुआ था उसी वक्त हमने क्या कह दिया, T20 नहीं है कि पावर प्ले में 2 ओवर अच्छे करके 2 ओवर और बचा लेते हैं। आप यहाँ 10 ओवर करने, और कब करने हैं? आपके फास्ट बॉलर और स्पिनर भी मिडिल ओवर में 21 से 40 ओवर तक बॉल नहीं कर पाते। हम उठा के अगर देख लें अगर इनको, तो ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम बॉलर का मतलब एक दायरे में फील्डर, और आपकी फील्ड खुल जाती है। मतलब मशहूर है कि जब तक ये पावर प्ले का ये सिस्टम आया था 5 पर, इसमें सईद अजमल और अश्विन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लोगों ने विकेट छोड़ के कवर के ऊपर से मारना शुरू किया था इनको, और इनके बाद इनके कैरियर के ऊपर थोड़ा सवालिया निशान आ गए थे। तो ये पार्ट टाइम बॉलर के लिए बहुत मुश्किल है सेव करना। हाँ, कभी कभार होता है कि जिस तरह सलमान अली आगा ने 4 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो रोज नहीं होगा। रोज यही होगा, डर लगेगा, खौफ रहेगा। एब्सोल्युटली 50 ओवर बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। मैं यही सुनना चाह रहा था सिकंदर के पार्ट टाइम बॉलर हैं खुशदिल शाह। आई मीन ये एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो पासा पलट देंगे मैच का, शायद थोड़ी सी नाइंसाफी, और फिर यहीं वो बाइसनेस वाली बात भी आ जाती है कि एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है तो उसी की बात की जा रही है। क्या ये ज्यादती नहीं थी कि उनसे 9 ओवर करा दिए गए सिकंदर भाई? देखो, हम खुर्शीद को खुशदिल को नाम भी नहीं याद आ रहा, खुशदिल और फ़हीम अशरफ को टारगेट नहीं कर रहे। वो राशिद बिल्कुल सही कह रहा है, बड़े प्लेयरों को टारगेट, हम नालायकी बता रहे हैं सेलेक्टर्स की, ये इंतहा की। मॉर्निंग शो के अंदर मैं, इमरान सोहेल भी मेरे साथ था, मैंने ये सवाल डाला उनसे कि आपने क्या पूछा कभी उनसे, मैंने किया सवाल ये इमरान सोहेल से कि भैया आपने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं रख रहे, सारी टीमें लेके आ रही हैं। तो इमरान सोहेल ने जवाब दिया कि जब हमने कप्तान से या किसी सेलेक्टर से ये पूछा, उन्होंने शायद सेलेक्टर से उन्होंने पूछा कि जनाब ये मुझे बताइए कि आपने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं रखा, तो वो कहने लगे कि जी वो कंफर्ट जोन में है, उनके पास तो स्पिनर हैं, हम कंफर्ट जोन में नहीं। तो मेरे भाई सेलेक्टर साहब, ये कंफर्ट जोन का उन्होंने खरीदा था भारत ने या दूसरी टीमों ने, वो बनाते हैं जी। आप अभी उसामा मीर की बात हो रही है, आप, मैं भी देख रहा हूँ इंटरनेट नहीं चल रहा, उसामा मीर ने 20 मैच नहीं खेले हैं फर्स्ट क्लास के, 20, शायद उसके मैच 16 हैं या 15 हैं। ये एक शख्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, हम क्यों उस पर डिपेंड करें?
उसको सबको भेजो, जाकर खेलें। नहीं, हैंडलिंग की भी बात है ना सिकू भाई। अभी हमने सुफियान मुकीम को और फैसल अकरम को, सुफियान सुफीन बहुत हल्का है, आप साजिद खान को क्यों नहीं खिलाते? मैं क्यों कहता हूँ, मैं एज अ क्रिकेटर मैं नोट करता हूँ कि वो बड़ा तगड़ा पकड़ के गेंद पकड़ के मारता है। जब वो तेज करके मारता है तो उसके अंदर वो अच्छा गेंद कर सकता है। सिकू भाई, आपके शीशे वीशे तो लगे हुए ना घर में? क्या मतलब? शीशे वीशे टूट ना जाए जो बाल नाम ले रहे हैं आप। किसका नाम लिया मैंने? नहीं, वो कोई बैक स्टोरी होगी इसकी भी। कोई और नाम होगा, पता नहीं। मैं तो, मेरे घर के शीशे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी भाई के घर, इन्होंने वो फ्लेक्सी ग्लास लगाए हुए मोटे वाले, वो टूटते नहीं है, वाले वाले। हम कराची वाले नहीं इन चीजों से डरते। आप तो जाके इस्लामाबाद में रह गए, हम नहीं डरते। और आप जहाँ रहते हैं वो भी पता है हम किसके साथ रहते हैं। हम नहीं डरते, हम कराची वाले, दिल खुला है हमारा, डरते नहीं है। तो ये हम जो राशिद बात कर रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। बाबर को आउट होते देखा आपने जी। आपने सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, अगर आप दिखा सकें, जो रिजवान आउट हुआ है। यार इतना बड़ा प्लेयर, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद क्या स्पिनर को ऐसे करके खेलते हैं, टांगे खोलकर? कम ऑन, ये कैसे आउट हुआ वो? तो हाँ, बिल्कुल वो सही कह रहा है राशिद के, ये बड़े प्लेयरों को आप देखें वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो आखिरी ओवर में छक्के खाए, कहाँ खाए? सारे मिड विकेट, ठक ठक। क्या मतलब हुआ? आप शॉर्ट गेंद कर रहे हैं यार, यॉकरें मारे, आप यॉकर्स कराते हैं, क्या हो गया आपको? अहमद, what I want to know is, अगर आप पाकिस्तानी बॉलर्स को देखें, खुशदिल शाह ने 9 ओवर कराए। आई एम सॉरी, मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि किसने कितने ओवर कराए, बिकॉज यहाँ कैप्टनसी की बात हो रही है कि किस प्लेयर को किस तरह यूटिलाइज किया गया। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान खेलते आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस था, उनको कॉन्फिडेंस था, उनसे ओवर भी कराए गए, टेस्ट में भी उन्होंने ओवर कराए गए। वो कराते हैं 4.4 ओवर और खुशदिल शाह कराते हैं 9 ओवर। डू यू थिंक दैट्स गुड कैप्टनसी? सिकू भाई, उसामा मीर को तो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं आप? क्या? सॉरी, किसको? उसामा मीर को तो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं? नहीं, डिफेंड नहीं कर रहे। आपने कहा उसका नाम लिया, मैंने कहा बिल्कुल वो अच्छा बॉलर होगा, मगर मैच तो खेले। फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं वो। मेरी बात सुने, वो 18 में उसका डेब्यू हुआ है, 18 में। अभी वो इंटरनेट नहीं खुल रहा, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि 18 में उसका डेब्यू हुआ है। 7 सालों में उसने सिर्फ 20 मैच भी नहीं आ जाइए अहमद, मेरी बात सुने। मेरा एक अपना ओपिनियन है। हाँ, आपको मैंने बोला ही नहीं, आपका नाम ही नहीं लिया। बेटर ये होता है कि जो शख्स अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उस पर बात ना की जाए। शायद हो सकता है इस तरह के बहुत ज्यादा चीजें आप भी बोलते हैं जिस पे मेरा ओपिनियन अलग हो, लेकिन मैंने कभी भी उसको क्रॉस नहीं किया। आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू एज वेल नेशनल टीवी के ऊपर। एंड द अदर थिंग इज, देखिए, सलमान अली आगा की जहां तक आपने बात की है, जब तक राइटी खेल रहे थे बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया रिजवान ने खुशदिल शाह पे, ठीक है। मजबूरन उनको सलमान अली आगा को लेके आना पड़ा क्योंकि रऊफ इंजर्ड हो गए थे। जिस दिन खब्बे खेल रहे होंगे वो सलमान अली आगा से ज्यादा बॉलिंग करवाएगा, और अगर वो अच्छे बॉलिंग कर रहा हो तो शायद पूरे ही कर जाएगा। जिस दिन राइटी खेल रहे होंगे तो वो खुशदिल शाह से कराएगा। दैट्स हाउ इट विल गो। मुश्किल यही होने वाली है रिजवान के लिए, कैप्टन के लिए ही मुश्किलात होती हैं जब आपके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज पूरे नहीं होते हैं, तो कुछ समझ नहीं लगती है क्या किया जाए, और इवेंचुअली स्कोर बड़ा लग जाता है, आप गेम्स को क्लोज नहीं कर सकते। जब आपकी बॉलिंग पूरी होती है ना, तो आप किल की तरफ जाते हैं, रूथलेस बन जाते हैं, ठीक है। आपका कोई भी बॉलर रूम नहीं देता कि जो आता है वो अटैक करता है और एक ऊपर चढ़ जाता है। जब आपके पास एक आधा लूप होल होता है ना कवर करने के लिए, तो वो जो प्रेशर का टाइम होता है वहां पे पार्टनरशिप्स डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाती है। और ये मुश्किलात थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी टीम पाकिस्तान के साथ रहेंगी, और रिजवान को इसको मैनेज करना है। बट एट द सेम टाइम ये सारे डिसीजंस रिजवान के होते ही हो रहे हैं। ये सिलेक्शन कमेटी के हैं, कोचिंग के हैं, रिजवान के हैं, और इस पे कोई ब्लेम नहीं है। और राशिद भाई की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि यार आप बड़ी मछलियों की तरफ जाएं जिनके 6-8 इवेंट हो गए हैं। जब इस तरह के ब्लंडर्स पे थ्रू आउट बात होती रहेगी तो वो लोग नीचे से निकल जाएंगे। नहीं, अभी थोड़ा सा सिर्फ क्योंकि पहला 1-2 मैच हुए, ये बताना जरूरी था कि जो आप लोगों ने चीजें की हैं वो गलत की है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी गेम आएगी, लेकिन पहले एक चीज तो स्टैम्प कर दे कि हाँ जी, आपकी जो प्लेइंग 11 लग रही है, जिस तरह आपने मैचेस खेले हैं, ये आपका एक लूप होल है जो थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी आपके साथ चलेगा। एब्सोल्युटली जेंटलमैन। इश्यूज जी सर। दानिश सर, देखिए जो कंडीशन के लिहाज से अगर हम जो खेल जीत के आए साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, कंडीशन के लिहाज से प्लेइंग 11 अच्छी थी। एक स्पिनर चाहिए था, उसने भी कम बॉलिंग की है।
लेकिन यहाँ तो हमें चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, और वही हमारी प्लेइंग 11 तकरीबन वही होगी। ताइम अयूब नहीं है और नीचे से आपके पास अबरार एक अंदर आए, बाकी हसनैन थे यार, ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन के लिए खुशदिल शाह आ गए, वो ब्रिज नहीं बन रहा पाकिस्तान क्रिकेट का। जैसे बनते हैं हार्दिक पांड्या सीमिंग पिच पे बन जाता है, या जडेजा बन जाता है वो टर्निंग पिच पे। ब्रिज बनाना है आपको यहाँ से 10 ओवर कराने के लिए, और बैटिंग में भी आपको चाहिए सपोर्ट। तो ये वीक लिंक हो जाता है। आपकी टीम आ रही है, इधर 5 बैट्समैन, इधर 5 बॉलर या 4 बॉलर, बीच में 2 प्लेयर, आपके पास चेन आपकी वीक है यहाँ पे, या टूट सकती है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के, ऐसे प्लेयर जो मैचेस जिता सकें पाकिस्तान को, आइदर विद द बैट और विद द बॉल। कौन वो प्लेयर्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और क्या परफेक्ट 11 पाकिस्तान की हो सकती है? कुछ कराराइयाँ भी हो रही हैं कि आगे वाले मैचेस में तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लेकर भी बात हो रही है कि हम तो इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे, क्या ये सही फैसला होगा? जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका टीमों के दरमियान। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने की दावत दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने 305 रन का हदफ दिया है 6 विकेटों के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ कर लिया है 305 रन के हदफ के ताक़ुब में। न्यूजीलैंड ने पहले ओवर के अख्ताम पे 6 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। विल्की बनाए ऑन दिस मैच, और जी न्यूज़ पर आपको इससे मुताबिक अपडेट्स देते रहेंगे। बट सिकंदर, हमने अगला मैच साउथ अफ्रीका से खेलना है 12 तारीख को कराची में। कोई तब्दीलियाँ होनी चाहिए पाकिस्तान टीम में? देखो, सबसे पहले तो मैं सबसे दुआ करूँगा कि कोशिश करें, दुआ करें कि वो हार जाएं, वरना देखो एक वो टेम्पो बनता है। अगर हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए, दोनों टीमें वहाँ फाइनल के लिए खेलेंगी, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके भी दिल टूटेंगे। वो जो होता है ना, जज्बा थोड़ा सा गिर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, हर एक का गिरेगा। एक तो हम कोशिश करें कि वो दुआ करें हम कि वो हो जाए। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से, देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ कि साउथ को खिलाएं। साउथ के बाद लेफ्ट आर्म स्पिन करने का मगर फ़ायदा नहीं है ना, उनको बताना है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कराता। हमारा कप्तान तो कराते ही, बताना पड़ेगा। हाँ, उनको मतलब वहाँ खड़े होकर बोलना पड़ेगा, भाईजान ये सब बॉलिंग करते हैं, सबको 3-3 4-4 ओवर करा के यूटिलाइज कर ले। तो मेरे हिसाब से फ़खर और साउद को ओपन कराएं आप, और बाबर का जो कंफर्ट जोन है वो 1 डाउन में अगर है तो तीसरे नंबर पे। हाँ, आप उसको ज़बरदस्ती ना करें कि मुल्क के खातिर खेलो, मुल्क के खातिर। अगर वो नहीं खेलना चाहते, जस्ट लीव हिम अलोन, लेट हिम कम वेयर ही वांट्स टू बैट। सिकू, हम आपकी सिर्फ टॉप 3 जान पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। उसके अलावा जो बाकी 9 आखिरी चीज़, रिजवान को चाहिए अपना नंबर नीचे कर ले, एक नंबर। सिकंदर बख्त का ओपिनियन आप सुन रहे थे। सिकू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।